तो निर्विशेष तारक है, यही श्रुतिगण। शास्त्रों में भगवान को निराकार कहा गया है, जबकि भगवान निराकार नहीं है। वेदों में लोग वेदों को लेकर के एक पूरा समाज बना दिए हैं, आर्य समाज, और कहते हैं भगवान निराकार है, जबकि भगवान निराकार नहीं है। निराकार का मतलब है कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, मतलब हमारे जैसा। भगवान कौन है? सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित और आनंद विग्रह है। लेकिन लोग उनको क्या सोचते हैं? निराकार है, क्योंकि उनका हड्डी, खून, पीप, ऐसा मांस का पुतला नहीं है ना, इसलिए लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है। निर्विशेष है, क्योंकि उनकी विशेषताएं दुर्लभ है। 64 गुण हैं भगवान में, और वेद कह रहे हैं कि भगवान निर्विशेष है। और लोग कह देते हैं भगवान निराकार हैं, निर्विशेष हैं, शून्य हैं, भगवान शून्यवादी हैं। और इन्हीं सबको तारने के लिए श्रील प्रभुपाद आते हैं। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण है। इन लोगों को तारने के लिए ही श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख सेनापति प्रकट होते हैं मायापुर धाम, ताकि लोगों को लेके आए भगवान निराकार नहीं है। तो आर्य समाज के जो संस्थापक आचार्य थे दयानंद सरस्वती, उनका बचपन का नाम था मूल शंकर। और मूल शंकर ने बचपन में 5 वर्ष की आयु में अपने पिता को देखा कि वो शिव के बड़े उपासक हैं, और शिवलिंग के ऊपर खूब प्रसाद चढ़ाया महाशिवरात्रि में, और रात में कीर्तन हो रहा है। आजकल भी देखते हैं कांवड़ सेवा चल रही है, झमाझम कीर्तन हो रहा है, और कांवड़ के नाम पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है ना। तो वो उन्होंने भी ये सब देखा, और देख कर के उनके पिता बोल के गए, मैं अभी रात्रि स्नान के लिए जा रहा हूँ। रात के 2 या 3 बजे थे। बोले मैं स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान करके लौटूंगा, तो तुम ज़रा ध्यान देना यहाँ पर कि है ना कोई भगवान के भोग को छुए ना। जैसे हम लोग भी कहते हैं ना, यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण दीक्षित भक्ति आएंगे, इसको छुए ना कोई आकर के, है ना। तो देखा कि वहाँ पर एक चूहा आया, और मूल शंकर के देखते देखते ही उसने शिवलिंग के ऊपर से बर्फी का एक टुकड़ा उठा करके भाग गया। मूल शंकर सोचने लग गए, 5 साल का बच्चा, कितनी बुद्धि होती है बच्चे में, वो सोचने लग गए कि अगर शिवजी अपनी रक्षा चूहे से नहीं कर सकते, और मेरे पिताजी कह रहे रक्षा माम त्राहि माम, मेरी क्या रक्षा करेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे भगवान को ढूंढना पड़ेगा, और वेदों का सहारा लेते हुए जहाँ पर नेति नयति नेति बताया गया है, ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, ऐसे हैं कैसे ये नहीं बताया। नेति 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 वेदों में वर्णन है। सारे वेद पढ़े, उन्होंने एक मिल गया कि भगवान की प्रतिमा नहीं होती है ना, नाम प्रतिमा नास्ति, मेरी प्रतिमाएं नहीं होती। सच बात है, भगवान का पत्थर की मूर्ति थोड़ी है, भगवान तो साक्षात वृजेंद्र नंदन कृष्ण है। उन्होंने पढ़ लिया पहला श्लोक की पहली लाइन की भगवान की प्रतिमा नहीं होती, बस उसको उठा करके पूरा एक समाज बना दिया। परिवार त्याग कर संन्यास धारण किया, और दुनिया में बोलते रहे भगवान निराकार है, निराकार है, निराकार है, निर्विशेष निराकार है, निराकार है, इस सब की जरूरत नहीं है, यज्ञ करो यज्ञ करो यज्ञ करो। कितना बड़ा समाज बना। मतलब एक व्यक्ति अगर डिविएट हो जाए तो वो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है फिलॉसफी का क्लियर होना। प्रभुपाद जी बोलते हैं 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कि फेथ बेस्ड होते हैं, विश्वास पर भक्ति करते हैं। इफ यू हैव फेथ बट यू डोंट हैव फिलॉसफी, तो यू आर सेंटिमेंटलिस्ट, आप सेंटिमेंटल व्यक्ति हैं। जिस दिन विश्वास टूटेगा उस दिन भक्ति समाप्त, क्योंकि फिलॉसफी नहीं है, कोई पीछे शास्त्र नहीं है। और दूसरे तरह के होते हैं दोज हैव फिलॉसफी बट डोंट हैव एनी फेथ, जिन पे ज्ञान तो है लेकिन विश्वास नहीं है भगवान पर। थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए ना तो विश्वास तो है ही नहीं उनका, तो खाली ज्ञान की बातें करते हैं, भगवान निराकार है, भगवान निर्विशेष है। और ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने के बाद भी, भगवद गीता पढ़ने के बाद भी, जैसे भगवान कहते हैं अव्यक्त मूर्ति नाम, मैं अव्यक्त हूँ। इसका मतलब क्या बोलते हैं? इसका मतलब है भगवान कभी प्रकट नहीं होते हैं, वो तो सिर्फ कृष्ण रूप में मनुष्य को शक्ति देते हैं। वो तो जो कृष्ण आए ना, उनके हृदय में जो परमात्मा थे ना, वो है असली भगवान। ऐसे भी कंफ्यूजन क्रिएटेड है लोगों में, और बहुत बड़ी बड़ी परंपराएं हैं निराकार निर्विशेषवादियों की, मायावादियों की। तो उनसे बचना पड़ेगा। मायावादी भाष सुन ले होइलो सर्वनाश। ऐसे लोगों का संग करना कि बड़े ज्ञान की बातें कर रहा है, बड़ी अच्छी कथा कर रहा है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है, मैं भी यूज करूंगा प्रीचिंग में, गया। उन व्यक्तियों का संग ही नहीं करना चाहिए।
तो ये मूल शंकर ने पूरा एक समाज बनाया, लेकिन भूल गए कि उसके नीचे क्या लिखा है कि भगवान प्रतिमा नहीं है, लेकिन भगवान साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। जो मूर्ति मानता है पत्थर की, उसको तो कभी भगवान मिलेंगे ही नहीं। तो सेंटिमेंटलिस्ट है जो फेथ करता है, फिलॉसफी नहीं है। लेकिन जिसके पास फिलॉसफी है, फेथ नहीं है, वो कौन है? मेंटल स्पेकुलेटर, मनोधारणा का धर्म पालन करता है। तो हमको क्या करना है? फेथ भी रखना है और फिलॉसफी भी रखनी है। आधो श्रद्धा, पहली सीढ़ी ही भक्ति की श्रद्धा है, लेकिन पहले कोमल होती है और अंत में प्रेम तक जाने पर भी श्रद्धा को हमें परिपक्व करना होता है। श्रद्धा कमजोर भी होती है, श्रद्धा मध्य भी होती है, श्रद्धा परिपक्व भी होती है। अब मेरी कोमल श्रद्धा है कि परिपक्व है, ये भी श्रद्धा नहीं होती तो कोई मंदिर थोड़ी आता। जो पहली बार जन्माष्टमी में मंदिर आएगा दर्शन करने, उसमें भी श्रद्धा तो है, लेकिन उसकी श्रद्धा कोमल श्रद्धा है। थोड़ी सी भीड़ में धक्का पड़ते ही उसकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, प्रसाद न मिलने पर उसकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। लेकिन श्रद्धा परिपक्व वो है कि कोई मुझे धक्का भी मार दे, गालियां भी दे दे, परंतु मेरा हरि नाम नहीं छूटे, मेरी भक्ति न छूटे। ये परिपक्व श्रद्धा है। इसको आने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत भक्तों का संग चाहिए, दृढ़ भक्तों का, तब हम समझ सकते हैं। जैसा श्वेताश्वर उपनिषद का प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, जिसमें वर्णन किया गया है कि भगवान कैसे हैं। वेदों में कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है, लेकिन लोगों ने उसकी गलत व्याख्यान करी है। कहते हैं अपाणी पादो जवनो गृहीता। अपाणी, पाणी मतलब हाथ, पाणी ग्रहण संस्कार होता है ना शादी विवाह में, पाणी। अपाणी पादो, पादो मतलब पैर, चरण। अपाणी पादो जवनो गृहीता। जवनो मतलब भगवान स्वतंत्र हैं, ग्रहीता मतलब हर वस्तु को ग्रहण करने के लिए, लेकिन कैसे हैं? अपाणी, अ मतलब कि आ लगाने से ये चीज नहीं है। अपाणी अपादो, इसका मतलब भगवान के पैर नहीं है, भगवान के हाथ नहीं है। अपाणी पादो जवनो गृहीता, भगवान का कहा। अगली लाइन में कहते हैं पश्यति अचक्षुषा शृणोति अकर्णा। पश्यति अचक्षु, चक्षु के आगे क्या लगा दिया? आ। भगवान की आंखें नहीं है लेकिन देखते हैं। इसका मतलब तो लोग यही समझेंगे ना, बिना नेत्र वाले भगवान है। तो हम कहते हैं कमल नयन। फिर कमल नयन कहाँ से आएगा जब श्लोक ही ले दिया? पश्यन्ति अचक्षु अचक्षु, शृणोति, और सुनते कैसे? अकर्णा, कर्ण के आगे आ लगा, अकर्णा, कान भी नहीं है भगवान के। फिर आगे कहते हैं वेदों में कहा गया सवेति वेद्यम न चतस्यति वेता। स मतलब ये जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, भगवान सवेति, ये जानते हैं सब कुछ। वेद्यम, सब वस्तुओं को, एक एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं भगवान, लेकिन न चतस्यति वेति, लेकिन फिर भी उनको कोई नहीं जान पाता, उनको कोई नहीं जान पाता। तम आहुर अग्र्यम पुरुषम महांतम, ऐसे महान पुरुष की चर्चा श्वेताश्वर उपनिषद में हो रही है। तो कौन है? अपाणी अपादो, पैर नहीं है भगवान के। तो एक बार हिजोली में राधा गोविंद स्वामी एक एयरपोर्ट पर थे, और दुबई का एयरपोर्ट था। तो वहाँ पर महाराज अपने व्याख्यान में वर्णन करते हैं कि मैं जप कर रहा था, और वहाँ बैठा एक कट्टरपंथी मुस्लिम व्यक्ति, इस्लामिक, आकर के महाराज को देख रहा था। बोलता है आप हिंदू मौलवी हैं। वो उनको तो यही पता है ना, मौलवी मतलब जो पूजा पाठ करते हैं। तो उन्होंने कहा आप हिंदू मौलवी हैं? कहा हाँ मैं हिंदू मौलवी हूँ। और बोले फिर मैं जप करने लगा। तो वो व्यक्ति जो था वो पूछता है अच्छा आप लोग वही हैं ना जो पत्थर को भगवान मानते हैं? पत्थर को भगवान मानते हैं। तो महाराज बोलते हैं मैंने उसको व्याख्यान में कहा हम पत्थर को भगवान नहीं मानते। अगर हम पत्थर को भगवान मानते तो इस पूरे एयरपोर्ट के अंदर जगह जगह पत्थर लगा, टाइल लगी हुई है। मैंने सब जगह दंडवत करता हुआ आना चाहिए था, लेटना चाहिए था कि सभी जगह तो पत्थर है। और भगवान तो कण कण में वास करते, सभी पत्थरों में विराजमान है। लेकिन नहीं, हम हर पत्थर को नहीं जपते। तो बोले फिर किसको पूजा करते हैं? बोले हम पत्थर के अंदर जो विशेष भगवान होते हैं ना, जिनके आने से वो पत्थर श्री विग्रह बन जाता है, उसकी हम पूजा करते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से बोल दिया। तो सुन लिया वो ध्यान से। इतने में महाराज से बोलता है कि आपके ये हाथ झोली में क्या है? कहा मेरे झोली में भगवान का नाम जप माला है। कहा अच्छा ये आपके नवाज अदा करने का तरीका है, नवाज करते हैं। इतने में सायरन बज गया और उनकी नवाज का वक्त हो गया। बोला कि
चर्चा बाद में जारी रखेंगे, मैं ज़रा नमाज कर लूँ। तो उन्होंने कहा कि आप लोग, महाराज बोलते, मैंने पूछा आप लोग कितने वक्त नमाज करते? कहा 5 वक्त। कहा अच्छा बहुत सही। तो वो बैठ गया, अपनी दरी वरी निकाली, वहीं पर ही चालू हो गया, थोड़े थोड़े क्रियाएं करी, उसने योग मुद्राएं बनाई, या अल्लाह या हू, है ना। एक व्यक्ति तो मजाक उड़ाता, कहता वो लोग तो आज तक हिस्ट्री नहीं जान पाए तो भगवान को क्या जानेंगे। हमेशा पूछते हैं अल्लाह हु अकबर, अकबर कौन है? अल्लाह। अल्लाह हु अकबर, वो तो हिस्ट्री नहीं जान पाए तो भी भगवान को क्या जानेंगे। लेकिन फिर भी लगे अपने, उसने पूरी अपनी आयतें और सारा का सारा बोला। तो महाराज बोले, मैं बड़े ध्यान से उसको देख रहा था और मैंने पूछा, अच्छा आपने अभी क्या किया? बोला हमने नमाज अदा करी। कहा नमाज मतलब प्रार्थना ना? बोले हाँ प्रार्थना। तो भगवान ने सुना क्या आपकी प्रार्थना को, या आपने ऐसे ही बोल दिया? बोले सुना क्यों नहीं, पूरा रोज सुनता है अल्लाह, 5 वक्त सुनता है। कहा अच्छा, लेकिन भगवान तो निराकार है ना, उसके कान तो है नहीं, तो सुनेगा कैसे? तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं कान है ना, अल्लाह के कान है, सुनेगा नहीं, बिना कान के कैसे सुनेगा? सुनता। कहा अच्छा, खाली सुनता है, बोलता कुछ नहीं है? बोला नहीं बोलता है। कहा अच्छा, बिना जुबान के कैसे बोलता है? मुंह नहीं है? बोले हाँ मुंह है, बोलता है, अल्लाह हर चीज में बोलता है, हमेशा जवाब देता है। कहा अच्छा, बोलता सुनता है खाली, कभी बुलाओ तो आता नहीं? कहा अरे हर परिस्थिति में विषम से विषम में अल्लाह को आवाज लगाओ, दौड़ा चला आता है। तो कैसे दौड़ता है? बिना पैरों के आता है, पैर तो है नहीं, निराकार है ना। कहा नहीं पैर है अल्लाह के। कहा अच्छा, आता है लेकिन मदद नहीं कर पाता होगा क्योंकि हाथ तो है नहीं उसके, निराकार। कहा नहीं हाथ भी है उसके। कहा अच्छा, हाथ भी हैं, पैर भी हैं, नाक भी है, कान भी है, खाता पीता कुछ नहीं? कह रहा नहीं खाता है, हम तो बलि चढ़ाते हैं तो अल्लाह लेता है। कहा फिर कैसे खाता? बिना मुंह के खाता है, उसको खाता है तो हजम नहीं होता है। कहा पेट भी है। कहा फिर ये सोचते सोचते बोलते बोलते वो व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वो महाराज को कहता है, दंडवत कर दिया, नीचे लेट गया। कहता है मेरे जीवन में पहली बार किसी ने मुझे अल्लाह का दर्शन कराया। अल्लाह अल्लाह तो बोलते हुए बहुत समय निकल गया, ऐसे भगवान 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 बहुत लोग बोल रहे हैं। कौन दुनिया में, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति जानता है किसके भरोसे चलता है जीवन? बोले जी भगवान भरोसे। लेकिन वो भगवान कौन है? इसी की प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, कंपटीशन। शिव जी हैं कि गणेश जी हैं कि दुर्गा जी हैं कि निराकार है कि निर्विशेष, यही तो है। भगवान सब जानते हैं, लेकिन भगवान कौन है ये बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जान जाते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। शास्त्रों का मत समझ जाते हैं कि अपाणी अपदो, जो ये बोला गया जवनो ग्रहीता, जो सब कुछ जानता है वो अपाणी नहीं है, लेकिन उसके पैर हमारे जैसे नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा और भगवान मर गए, ये व्याख्यान सबसे 3rd क्लास व्याख्यान है, क्योंकि भगवान अपाणी हैं, उनके अपदो हैं, उनके पैर नहीं है भौतिक कि पैर में तीर लगा और मर गए। वैसे भी कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हो जिनके भौतिक शरीर हो, उसके भी पैर में तीर लगने से कभी कोई मरा नहीं आज तक। पैर में कोई ब्लेड लग जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल ले जाके एम्पुटेशन करा देंगे, पैर का हिस्सा काट देंगे जहाँ जहर फैल गया है कि, लेकिन मर जाएगा क्या कोई व्यक्ति पैर में कोई ब्लेड लग जाए तो, सुई लगने से? और भगवान अपाणी अपदो, जिनके पैर नहीं हैं, जिनके हाथ नहीं हैं, जिनके भौतिक पैर नहीं हैं, भौतिक हाथ नहीं हैं, आध्यात्मिक पैर हैं, आध्यात्मिक हाथ हैं, वो क्या मर जाएंगे? तो इसलिए ऐसे लोगों की वाणी सुनेंगे तो भ्रमित रहेंगे। मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को जान लेता है तो वो सब कुछ जान लेता है। यस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, अगर कोई कृष्ण को जान लेता है तो वो सब कुछ जान लेता है। लेकिन अगर कृष्ण को ही नहीं जान पाया तो वो कुछ भी नहीं जान पाया, चाहे वो कितनी डिग्री ले ले, MBA कर ले, M.Tech कर ले, B.Tech कर ले, सब बेकार। लेकिन भगवान को जानने मात्र से आप सब कुछ जान जाएंगे, ऐसा वर्णन किया गया है। आप देखें अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता के 12वें अध्याय, क्या नाम है 12वें अध्याय का? भक्ति योग। भगवान ने 12वें अध्याय के अर्जुन ने प्रथम श्लोक में ही प्रश्न किया है। क्या प्रश्न पूछा? वो बोलते हैं एवं सतत युक्ताम ये
भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चा अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। हे प्रभु योग वित्तमा, तमा मतलब होता है जो परम सिद्ध है। योग में परम सिद्ध कौन व्यक्ति है? एवं सतत युक्ताम, ये जो आपकी पूजा में निरंतर लगे रहते हैं, मंगला आरती आते हैं इस्कॉन में और भजन करते हैं और बोलते रहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 एवं सतत युक्ताम, ये सतत युक्त रहते हैं वो, या फिर भक्तस्तम पर्युपासते, और भक्त बन के आपकी उपासना करते हैं, या फिर ये चा अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो आपको निराकार मानते हैं, अक्षर मानते हैं, अव्यक्तम मानते हैं। इन दोनों में से कौन से योग वित्तमः, कौन से योग सिद्ध है, कौन से सिद्ध है? अर्जुन ने पूछा 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। निराकार भी एक रास्ता है लोग कहते हैं, लेकिन भगवान से पूछा कि भाई ये रास्ते में से कौन सा सिद्ध माना जाएगा? आपके अकॉर्डिंगली आप ही बताओ, सृष्टि की रचना आपने करी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा, मयि अवेश्य मनाय माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया पर्युपातेन मे युक्त तमः मतः। मयि आवेश्य मनाय माम, जो अपने मन को, ये काम करता है, मई अवश्य मन ये माम, अपने मन को मेरे साकार रूप पर लगाता है, राधा गोविंद पर, सीताराम लक्ष्मण पर, जो मेरे श्री विग्रह के साकार रूप पर अपने मन को लगाता है और नित्य युक्त उपासते। ऐसा नहीं कि एक दिन करता है जन्माष्टमी में फिर एक साल के लिए भूल जाता है, नित्य युक्त, रोज की रोज वो डेली एक्टिविटी करता है उपासना, श्रद्धाय, और उसका प्रथम क्वालिफिकेशन है कि श्रद्धा के साथ। डेली एक्टिविटी करने बहुत लोग आते हैं, धूप बत्ती चढ़ाते हैं, घी का दिया चढ़ाते हैं, तरह तरह से भगवान के पैर छूते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे करके छूते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे करके दबाते हैं, कुछ लोग गोल गोल नाचते हैं भगवान के आगे, है ना, और कुछ लोग अगरबत्ती लगाते हैं, कुछ लोग भगवान को पहले ऐसे टीका दिखाते हैं फिर अपने माथे पे लगा लेते हैं। तरह तरह की क्रियाएं लोग कर रहे हैं, लेकिन इनमें श्रद्धा नहीं, क्योंकि शास्त्रिक श्रद्धा नहीं है। दो प्रकार की श्रद्धा है, लौकिक श्रद्धा, शास्त्रिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा है लोक व्यवहार से सीखा हुआ ज्ञान, वही श्रद्धा है, जो पिताजी ने सिखा दिया वही है। लेकिन लौकिक श्रद्धा से उत्तम है कि हम शास्त्रिक श्रद्धा लेके आए कि भगवान की उपासना कैसे की जाए। इतने ग्रंथ है भगवान की उपासना जानने के लिए। श्रीमद् भागवत है जिसमें 11वें स्कंद में भगवान की स्तुति करना, भगवान के किस प्रकार से उपासना करना, षोडश उपचार से भगवान की पूजा करना, ग्रह में कैसे करना और मंदिर के गर्भगृह में कैसे करना, दोनों का व्याख्यान है। और भी कई सारे ऐसे श्रुति शास्त्र हैं जिसमें वर्णन किया गया, तो हम उनसे सीख सकते हैं उपासना पद्धति क्या है। और श्रद्धा या पर्युपासते, श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति करता है, भगवान ने कहा मैं युक्त तमह मता, मैं उसी को युक्त मानता हूं, किसमें? सिद्धि में। तमह, सिद्धि वही व्यक्ति प्राप्त करेगा जो साकार रूप की पूजा करेगा, श्रद्धा के साथ करेगा और नित्य युक्त होकर करेगा, रोज रोज करेगा। ये नहीं एक दिन किया, 2 दिन किया, 4 धाम यात्रा कराए तो बोले कि अब तो हमारा टिकट पक्का है, 4 धाम कराए ना, उसके बाद 12 महीने भूल गए भगवान को, एक एक महीने में एक धाम 4 धाम कराए। ऐसा नहीं है, नित्य युक्त उपासते है। कोई व्यक्ति, कोई वृंदावन भी जाए, कोई व्यक्ति कहीं पर भी जाए, कहीं से भी आए, लेकिन जब तक उसके हृदय में श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, वो भगवान का नित्य युक्त उपासना नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति के जीवन में भगवान कृपा करके उसे गोलोक धाम का टिकट देंगे बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है।